Hi everyone. Today we have moved in a new lecture, and in this particular lecture we will learn some different topics with different ideas and many more different things, right? Today we are going to discuss about the topic, and the name of the topic is that is the circulations of blood. तो circulations of the blood के बारे में हम लोग सीखेंगे, जानकारी लेंगे और चलिए समझने का प्रयास किया जाए कि सर्कुलेशंस ऑफ द ब्लड जो है वो आखिरकार क्या चीज है, राइट? क्या मसला है। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख सकते हो, राइट? चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। लिख लिया? वेरी गुड। हमने तुझे बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया है और भी बहुत सारी चीजें बताया, बट हमारे बॉडी में ब्लड जो है वो इस साइड से उस साइड चला जाता है, ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है। तो इन सभी चीजों के बारे में आप कुछ और जानकारी लेते हैं कि कैसे कैसे हो पाता है ये, और कौन जो है वो हेल्प्स करता है, राइट? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में मैं बता रहा हूँ सर, राइट? दैट इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स, राइट? बता रहा हूँ कि द सर्कुलेशंस ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशंस। जो सर्कुलेशंस ऑफ ब्लड है हमारे हार्ट में, हम ह्यूमन बींग्स के हार्ट में, उसे हम लोग डबल सर्कुलेशंस का नाम दिया हूँ, राइट? तो कोई लड़का पूछेगा कि सर डबल सर्कुलेशंस क्या होता है, तो मैंने डबल सर्कुलेशन के बारे में इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अबाउट द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम्स, if डबल सर्कुलेशंस, राइट? ऑब्वियसली यस। बट कोई बात नहीं, इस लेक्चर में भी डबल सर्कुलेशंस की चर्चा की गया है, इसीलिए इस लेक्चर में भी आपको मैं जानकारी दूंगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं, राइट? ऑब्वियसली यस। तो ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशंस हो रहा है उसे हमने डबल सर्कुलेशंस का नाम दिया है। क्यों? क्यों प्रश्न है ना? तो इसी चीज को उत्तर देते हुए कहा दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लड ट्रेवल्स टुवाइस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। यानी कि एक बार हार्ट धड़क करके रेस्टिंग पोजीशंस में आता है तो वो एक साइकिल है। तो एक साइकिल में और जब दोबारा से धड़कने लगता है तो वो एक साइकिल में जो ब्लड है वो दो बार हार्ट के पास आता है। एक बार हार्ट से निकल करके बॉडी में जाता है, तो फिर वो हार्ट से निकल करके एक लंग्स के पास चला जाता है, और दूसरा हार्ट से निकल करके पूरे बॉडी में चला जाता है। तो दो बार, और फिर वो दोनों को वापस से आना पड़ता है हार्ट के पास में, वो ब्लड को, राइट? तो इसीलिए हमने डबल सर्कुलेशंस का नाम दिया है, राइट? ऑब्वियसली यस। तो आई होप कि तुझे डबल सर्कुलेशंस के बारे में कुछ आइडियाज मिला होगा, राइट? ऑब्वियसली यस। आगे है कि इट अकर्स इन टू पार्ट्स, नेमली जो डबल सर्कुलेशन है वो कुछ दो भागों में कुछ होता है, दो तरीकों से होता है वो डबल सर्कुलेशन, यानी कि दो घटनाएं घटी, इसलिए तो डबल नाम लिखा गया, राइट? पहला सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में हम लोग अगर जान गए तो समझिए कि डबल सर्कुलेशन को जान गए। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, बट इस बार कुछ और नए अंदाज में बताने का प्रयास करता हूँ, राइट? तो सबसे पहले वन बाई वन करके ये दोनों को समझने का प्रयास करेंगे, बट सबसे पहले सिस्टेमिक सर्कुलेशंस के बारे में जानकारी लिया जाए, राइट? तो बता रहा हूँ जी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशंस के बारे में जानकारी दूंगा, राइट? लिखा हूँ कि व्हेन द ब्लड सर्कुलेट्स बिटवीन द हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन्स एक्सेप्ट लंग्स देन इट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जब हमारा जो ब्लड है वो कहाँ जाए, तो हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में जाए, लंग्स के अलावा, लंग्स में नहीं जाना चाहिए, राइट? तो हार्ट से निकलेगा ब्लड और पूरे बॉडी में फैलेगा हार्ट के अलावा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन से बोलते हैं, राइट? इस तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ दिया तो बता दोगे ना? ऑब्वियसली यस, मुझे यकीन है कि आप बोल सकते हो, राइट? नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो बातें हैं कुछ फिगर के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है वो आखिरकार हो कैसे रहा है, हो किस प्रकार से रहा है, राइट? ऑब्वियसली यस। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑट्रियम ऑफ आवर हार्ट में एंट्री लेगा, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएंगे, फिर यहाँ से एरोटा में आएंगे, फिर यहाँ से आर्टरीज में आएगा, आर्टरीज से वेन्स में जाएंगे, और वेन्स से राइट ऑट्रियम में वापस से उसको आना पड़ता है। बोला था ना कि वापस से आएगा, राइट? तो इसी प्रक्रिया को हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशंस बोलेंगे, जो कि एक चार्ट डायग्राम के मदद से आपको समझाने का प्रयास किया गया है, राइट? इसलिए यस। तो इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं? चलिए लिख लिया? लिखे हो कि नहीं लिखे हो ये पहले बताओ। लिख लिया? वेरी गुड, वेरी नाइस।
अगर नहीं लिखे हो तो मैं दोबारा से आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, आप फिर से इसे चाहो तो पूर्ण रूप से इसे लिख सकते हो, राइट। अब आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे कि टॉपिक था हमारा, तो अब सेकंड में दैट इज द पुल्मोनरी सर्कुलेशंस। तो पल्मोनरी सर्कुलेशंस क्या होता है, अब इसके बारे में जानकारी लिया जाए, राइट। तो बता रहा हूँ कि द सर्कुलेशंस ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशंस। वैसा प्रक्रिया जिसमें हार्ट से ब्लड निकाल करके लंग्स के पास जाता हो, हार्ट से निकाल करके लंग्स के पास जाता हो ब्लड, तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को पल्मोनरी सर्कुलेशंस का नाम दिया, यानी कि पल्मोनरी, पल्मोनरी होता है भाई, पल्मोनरी सर्कुलेशंस बोलते हैं, राइट। देखिए सबसे बड़ा एम मुद्दा पल्मोनरी सर्कुलेशंस का क्या है, इसका एम क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशंस क्यों। तो लिखा हूं कि इट्स मेन एम इज टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड रिटर्न दिस ब्लड टू हार्ट। सबसे बड़ा कारण यह है पल्मोनरी सर्कुलेशंस होने का कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो जाएगा लंग्स के पास, किस लिए, तो ऑक्सीजनेशन के लिए, राइट। यानी कि डीऑक्सीजनेशन से ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, और जैसे ऑक्सीजनेशन हुआ तो वो रिटर्न होकर जाएगा ब्लड में, अब ब्लड से फिर वो हार्ट में वापस से आ जाएंगे। तो ये जो ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो ये कहाँ आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा, राइट। समझ गया। तो इसी चीजों को बोला कि सबसे मुख्य कारण है पल्मोनरी सर्कुलेशंस होने का, यानी कि ये क्यों होगा, तो ये कुछ कारण था जो होगा। अगर आपसे कोई कारण पूछे पल्मोनरी सर्कुलेशंस का तो ये बता दीजिए, ये एकदम करेक्ट है, राइट। चलो, इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए लिख लिया। देखो आप कुछ यहाँ पे एक ट्री डायग्राम है, चाहे चार्ट डायग्राम जो कहना सो कहिए, उसके माध्यम से हम लोग बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे इसी पल्मोनरी सर्कुलेशंस के बारे में बातें करते हुए, राइट। देखिए क्या बता रहा हूँ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, तो राइट वेंट्रिकल्स में आएंगे, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में आएगा वापस से ऑक्सीजनेशन होने के लिए, फिर ऑक्सीजनेशन हो जाएगा तो पल्मोनरी वेंस में आएगा, फिर वेंस से लेफ्ट ऑट्रियम में यानी कि हार्ट में वापस से ये चला आया, राइट। तो ये होता है घटना इसी पल्मोनरी सर्कुलेशंस के बारे में बातें करते हुए, राइट। तो जो कुछ भी चीजें बता रहा हूँ वो आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जामिनेशन में इतना नहीं पूछता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको नॉलेज हो जाए, आपको नॉलेज बूस्ट कर दे, दैट्स व्हाई आई एम हियर, इसीलिए मैं यहाँ पे आपके लिए काम कर रहा हूँ, राइट, इसलिए। और अगर आपको देखिए बच्चे जो होते हैं ना, वो होता क्या कि वो अलग अलग तरीके से होते हैं, कोई बच्चा कुछ और तरीके से सोचेगा, पूछेगा कि सर ऐसा हो सकता है क्या, कोई बच्चा और आएगा वो कुछ और तरीके से पूछेगा, वो कहेगा कि सर ऐसा हो सकता है क्या। तो देखिए आपके मन में क्या सवाल है मुझे तो नहीं पता, लेकिन चार्ट सेक्शन में लिखना जरूर, मैं जान जाऊंगा, राइट। या फिर जो भी आपके नजदीकी टीचर्स हैं उनसे कंसल्ट कीजिए कि सर हमने कहीं से पढ़ा ये बताओ, राइट। कोई नहीं तो फिर मैं हूँ। चलो इसे कंप्लीट करो, लिखो जल्दी से, ताकि मैं कुछ और भी बातें मैं आपसे समझा सकूं। चलिए लिख लिया, जे पहले बताओ, लिखे, आगे बढ़ जाए। चलो जी आगे बढ़ा जाए। राइट। देखिए एक फिगर है और इस फिगर के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीजों के बारे में समझाना चाहता हूँ, राइट। ये जो फिगर है वो डबल सर्कुलेशंस इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशंस हो रहा है, उसको ये शो करने का प्रयास किया गया है। ये फिगर को अच्छे तरीके से समझने से पहले आपको कुछ बातें हैं जो समझना पड़ेगा, और वो ये है कि सबसे पहले जो ब्लू कलर से जो पूरे बॉडी में ब्लड गया है, जो ब्लू कलर वाला है, ये सब कलर जो है वो ब्लू है, तो ये जो गया हुआ है वो क्या है, वो ऑक्सीजन पुअर, यानी कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, CO2 है, ठीक है, जो ब्लू कलर का है वो CO2 है, ठीक है जी। जो ब्लू कलर का ये ब्लड तुम देख रहे हो, ये पूरे ऑर्गन्स में, हार्ट में इधर और यहाँ पे नीचे ये कैपिलरीज में, वो उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और ऑक्सीजन बहुत कम है, ना के बराबर, राइट। और ये जो तुम लाल कलर के देख रहे हो, ये जो इस साइड है आपके स्क्रीन के इधर राइट साइड में, ये क्या है भाई, तो ये जो है वो ऑक्सीजन रिच है, यानी कि इसके पास सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, लेकिन CO2 बहुत ही कम है, यानी कि ना के बराबर है, राइट, और इसलिए यस। तो समझ रहा होगा कि क्या हुआ। चलिए, तो ये सिस्टेमिक सर्किट हो गया, इधर कैपिलरीज वगैरह है, ये सिस्टेमिक, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑर्टिकल, एरोटा वगैरह, पुल्मोनरी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ गया, यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, पूरे बॉडी में फैला, फिर वापस से ये जाएगा, उसी प्रकार से इस केस में भी होएगा, राइट।
यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी यही हाल होगा, ये वापस से आएगा, वापस से जाएगा, ऑक्सीजनेशन हो करके वापस से हार्ट में आएगा, फिर पूरे बॉडी में जाएगा। इस प्रकार से जो है वो होते रहता है, राइट। तो ये फिगर जो है बस एक देखने के लिए था, और इसको मैं कुछ बहुत ज्यादा खास समझना है ही नहीं, राइट। चलिए, और बाकी जो पिछला मैं बताया नोट्स में, उससे रिलेट करके खुद से समझने का प्रयास कीजिए ये सारी चीजों को, राइट। और कुछ है ही नहीं इसमें बताने। हाँ जी, ये फिगर जो है वो बना लीजिए, ये फिगर इंपॉर्टेंट है। इस फिगर को बना लीजिए अपने कॉपी में, राइट, ताकि और भी कुछ मैं बातें कर सकूं। इससे बनाओ जल्दी से, तभी तो मैं कुछ और चीजों को आपको सिखा पाऊंगा, है कि नहीं। चलिए, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे एक नया सा टॉपिक आता है, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। कोई लड़का हमसे पूछेगा कि सर एक बात बताइए, ये डबल सर्कुलेशन का चक्कर क्या है, क्यों होगा डबल सर्कुलेशन, राइट। तो फायदा यानी कि एडवांटेजेस ऑफ डबल सर्कुलेशन कहिए, या फिर आप इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन कहिए, एक ही बात होगा। समझ गया कि नहीं समझे। चलिए, तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो आओ चलो जानते हैं कि क्या क्या जो है वो एडवांटेजेस हैं इसी डबल सर्कुलेशन के बारे में बातें करते हुए, राइट। चलिए ध्यान दीजिए, बता रहा हूँ कि फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन, यानी कि डबल सर्कुलेशन का कुछ निम्नलिखित इंपॉर्टेंट है, कुछ निम्नलिखित महत्व है। ठीक है, पहला हो जाएगा कि इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देता, समझ गया ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये मिक्स नहीं होने देगा, डबल सर्कुलेशन इसलिए होते हैं अलग अलग रास्ते से, राइट। दूसरा है कि इट इंश्योर्स द इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये तय करता है डबल सर्कुलेशन की पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो भरपूर मात्रा में रहे, ठीक है, ताकि हमें एनर्जी तुरंत तुरंत मिल सके, क्योंकि तुरंत तुरंत काम कर रहे हैं, राइट। चलिए, तीसरा बेनिफिट है कि दिस इज बेनिफिशियल फॉर मैमल्स। जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा ये लाभदायक है। एंड बर्ड्स, बर्ड्स के लिए भी विच हैव हाई एनर्जी नीड्स, जिसके पास ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है, काम करता है, उड़ती है पक्षी लोग, तो उसको और एनर्जी ना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली उसके जो पंख है वो इस्तेमाल हो रहा है, राइट, इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। और इतना ही नहीं, बल्कि उसका बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी ये डबल सर्कुलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट अहम भूमिका रोल प्ले करता है, राइट। तो क्या महत्व था ये डबल सर्कुलेशन का, इसके बारे में मैंने जानकारी दी। ये बोर्ड में नहीं पूछेगा, बोर्ड में सिर्फ पूछा कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, सो उसका महत्व ये सब नहीं पूछेगा। वो भी गलती से पूछ दे डबल सर्कुलेशन, जल्दी पूछता नहीं है, ठीक है। आपका स्कूल के एग्जामिनेशन में सिर्फ पूछा व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, ठीक है, उसको भी कोई गारंटी नहीं है कि पूछेगा, राइट। अब एक अलग से टॉपिक आता है, नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, पिछला सब टॉपिक से कोई लेन देन नहीं। बट उससे पहले कि आगे बढ़ूं, इफ यू वांट्स यू कैन राइट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। आगे बढ़ने से पहले तुम चाहो तो तुम इसे लिख सकते हो, राइट। चलिए, लिख लिया, मिटा दे, क्या आगे बढ़ना अभी कहाँ से, राइट। देखिए, एक टॉपिक है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। सर आपने मुझे बताया डबल सर्कुलेशन के बारे में, बट अब समझ आ गया है कि ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या है, यानी कि डबल सर्कुलेशन हो रहा है लेकिन इनकम्प्लीट हो रहा है, ये क्या चक्कर है, ये क्या मसला है। तो कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम को भी सोल्व किया जाए, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। चलिए समझते हैं, इतना सारा कुछ जान जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का क्या लफड़ा है, राइट। देखिए, इन सम एनिमल्स, ये जो है वो आपको पढ़ना भी नहीं है उतना, लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दिया ताकि आपका नॉलेज जो है वो और बूस्ट हो जाए, राइट। इन सम एनिमल्स, कुछ कुछ जानवरों में द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। कुछ कुछ ऐसा जानवर भी है जो इसका बॉडी टेम्परेचर कितना रहेगा वो नहीं डिसाइड करेगा, बल्कि उसका इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा। यानी कि वातावरण का टेम्परेचर 30 डिग्री, तो उस एनिमल का भी बॉडी टेम्परेचर 30 डिग्री। अगर 0 डिग्री, तो उस एनिमल का भी टेम्परेचर 0 डिग्री। यानी कि इन्वायरमेंट में जो है सो उसका बॉडी टेम्परेचर, राइट, ऐसे होता है। तो कौन सा वो जानवर हो सकता है, तो सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस, तो वैसा एनिमल्स जैसे में कुछ एम्फीबियंस हो गए, राइट। एंड मेनी रेप्टाइल्स, रेंगने वाला भी बहुत सारे जानवर, राइट, हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट्स, जिसके पास 3 चैम्बर रहता है हार्ट में। हम लोगों के हार्ट में 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, बट इधर कुछ एम्फीबियंस वगैरह हैं और कुछ रेप्टाइल्स जिसके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, राइट। समझ रहा हो, एक दूसरे से सब रिलेटेड है। इस समझना ना कंप्लीट डबल सर्कुलेशन को, तो मेंटेन करके रहो, लाइन भंग मत करो, राइट। बता रहा हूँ कि दे कैन टॉलरेट,
जो 3 चैम्बर वाले हार्ट हुए, फिर एम्फीबियंस या फिर कुछ रेप्टाइल्स, वो टॉलरेट कर सकता है, यानी कि वो सह सकता है सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोगों में मिला तो हम लोग तो टाँ ही बोल जाएंगे, यानी कि क्या ही कहना, मर ही जाएंगे, राइट। लेकिन लेकिन डियर, अगर अगर ये 3 चैम्बर वाले हार्ट जानवर हुए जैसे एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिल गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, सह जाएगा, वो सह सकता है। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, ये जानना चाहते हो? अरे क्या यार, तुम भी बता दिए हैं 10 बार। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ कि वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें CO2 हो सकता है, राइट। ठीक है, तो हम लोगों में अलग अलग है, दोनों कभी मिलता नहीं है, लेकिन इसमें मिल भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो दिस इज टर्म्ड एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसी को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का नाम दिया, यानी कि डबल सर्कुलेशन तो हो रहा है हमारे जैसे, जाएगा भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जाएंगे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पे है कि दोनों मिल भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पास हो करके भी हम लोग जुदा हो गए, यानी कि वहां पे डबल सर्कुलेशन हो करके भी इनकम्प्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि का फायदा वैसा डबल सर्कुलेशन का, जब दोनों आकर के मिल ही गया, राइट। का फायदा वैसा पहरा का, जब दोनों आकर के चिपक ही गया, का फायदा वैसा गेट कीपर का जो गेट से अंदर आ ही गया, राइट। तो वही हाल यहाँ भी है, राइट, यानी कि मिल ही गया, मिक्स हो गया, इसीलिए इनकम्प्लीट बोल दिए। डबल सर्कुलेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट हो गया, राइट। ठीक है, पूछे हैं तो कुछ रेप्टाइल्स का नाम बता दीजिए, कुछ एम्फीबियंस वगैरह सब हो गया, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं आएगा, और नहीं आपका स्कूल के एग्जामिनेशन में पूछा, क्योंकि मैंने इसे एक्स्ट्रा रूप में बताया है ऐसी जानकारी के लिए, राइट, क्योंकि चलिए, ये हो गया ना इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, समझ गए ना? चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस, मुझे यकीन था कि आप इसे समझोगे, जो कि आपने इसे पूर्ति किया है। वो इट्स अमेजिंग, यू नो। Okay, let us talk about the next one. सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन पढ़ लिए, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पढ़ लिए, अब सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल सर्कुलेशन। तो ये चलिए जानते हैं कि इसी सिंगल सर्कुलेशन के बारे में बातें करते हुए, राइट। तो यहाँ से पहले इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, तुम चाहो और आप इसे लिख लो, राइट। इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट। तो यहां से लेकर के यहां तक पढ़ेंगे पूरा, और सिंगल सर्कुलेशन के बारे में कहानी खत्म हो जाए, राइट। तो आओ चलो जानते हैं, लेट अस सी। बता रहा हूं जी कि फिशेस हैव ओनली 2 चैम्बर्स इन देयर हार्ट्स। जो फिशेस होते हैं, जो मछलियां हैं, उसके हृदय में 2 ही चैम्बर होता है हार्ट में, उसके दिल में भी हार्ट है बट 2 चैम्बर है, राइट। चलिए, जैसे जैसे पढ़ूंगा ना आगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसे लाइन पर ध्यान दो, अभी लिखना बंद करो। बता रहा हूं कि द ब्लड इज पंप्ड टू द गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन। जो ब्लड है वो गिल्स के पास आता है, किस लिए? तो ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी कि ऑक्सीजन से भरपूर हो जाए वो ब्लड, इसीलिए वो आता है। एंड इज पास्ड डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है तो वो डायरेक्टली पूरे बॉडी में वो ब्लड चला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ गए। चलिए, आगे है, आगे लिखा हूं कि द ऑक्सीजनेटेड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 हो सकता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स। जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इनके वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पूरे शरीर से कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन होता है, और इज रिटर्न बैक टू द हार्ट, और फिर वो वापस से हार्ट के पास आ जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ गया। उसके बाद क्या? द हार्ट देन ट्रांसफर दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर जो हार्ट है वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कर देता है, कहाँ? गिल्स के पास में, ठीक है। किस लिए? तो फॉर ऑक्सीजनेशन, यानी कि ऑक्सीजनेशन होने के लिए, यानी कि वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन आ जाए, इसलिए गिल्स के पास भेजता है। दस द ब्लड गोज ओनली ऑन्स थ्रू द हार्ट, इसीलिए जो ब्लड है वो एक ही बार गया है हार्ट के पास, इन ए फिश, मछली में, ठीक है, ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी, दिस इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। चूंकि जो ब्लड है वो मछलियों में एक ही बार ना आया, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पहले ही से यहाँ पे था, गिल्स में, फिर पूरे बॉडी में चला गया, राइट। लेकिन जा कौन रहा है? हार्ट के पास ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जा रहा है, और वो हार्ट उसको भेज रहा है गिल्स के पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के लिए, राइट। तो ब्लड यहाँ पे एक ही बार आया है,
दोबारा से वापस से कहाँ आया, या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहाँ जा पा रहा है, राइट। तो इसीलिए इसको सिंगल सर्कुलेशंस का नाम दिया, राइट। तो सिंगल सर्कुलेशंस, आई होप कि तुझे क्लियरली कुछ समझ में आएगा। अगर कंफ्यूजन है तो फिर से वीडियोस को बैक कीजिए और फिर से सुनो मेरी बातों को, तो और क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए, तो ये सिंगल सर्कुलेशंस के बारे में कुछ ऐसे ही कहानी थी। तो आप इसे क्या करो, आप इसे लिख लीजिए, राइट। इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए, जब तुमने इसे लिख लिया तो अब एक नया टॉपिक आता है, नया टॉपिक दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जानकारी देता हूं मैं कि आखिरकार ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, राइट। तो एक चीज जानना पड़ेगा लिम्फ के बारे में। लिम्फ जो है वो एक कलरलेस लिक्विड है जो ब्लड की तरह ही होता है, राइट, लेकिन लाल नहीं है ये, राइट। ब्लड बोलता हूँ नाम है तो खून तुमको पता है, लेकिन लिम्फ बोलता हूँ तो ये भी लिक्विड टाइप का ही है, सिर्फ नाम है ये लिम्फ, राइट। कलरलेस लिक्विड होता है, राइट, जिसके पास व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। और ये जो लिम्फ है वो ये इन्फेक्शन से, डिजीज से लड़ने में मदद करता है, राइट। तो ये हो गया लिम्फ के बारे में इतना बात है। लिम्फ एक नाम है, राइट, जैसे ब्लड एक नाम है, राइट। चलिए, इसके बारे में जान लीजिए। अब तैयार हो जाओ ये लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ने के लिए। बहुत इजी है, बहुत आसान है, कुछ खास है ही नहीं इसमें जानने लगे। लिखा हूं द नेटवर्क ऑफ लाइन लिम्फ वेसल्स। एक नेटवर्क की तरह लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड्स और लिम्फ लिम्फ सिर्फ और सिर्फ लिम्फ, ठीक है। लिम्फ जो है वो सर्कुलेटिंग थ्रू देम इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। जो नेटवर्क की तरह जो पूरे बॉडी में फैला हुआ है, लिम्फ वेसल, लिम्फ हो गया, नोड्स हो गया, चाहे लिम्फ सिर्फ का ही है, वो सर्कुलेटिंग थ्रू देम, वो उससे कुछ कुछ चीजें जो है वो होकर के गुजर रहा है, तो उसी को हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम का नाम देंगे। और इस लिम्फेटिक सिस्टम को डिटेल में जानने के लिए आपको और भी बहुत सारी बातों को जानना पड़ेगा। बट उससे पहले कि आगे और बताऊं, इफ यू वांट्स यू कैन राइट, तुम चाहो तो इसे लिख डालो, राइट। चलिए, और भी बहुत सारी चीजों को जानकारी देता हूँ, राइट। तो एज इट इज आप देख सकते हैं, बता रहा हूँ कि द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो अकेले नहीं है, बल्कि उसका कुछ पार्ट है, उसका कुछ रूप है। जैसे में लिम्फ कैपिलरीज हो गया, दूसरा में लार्जर लिम्फ वेसल हो गया, तीसरा में लिम्फ नोड्स या फिर लिम्फ ग्लैंड्स हो गया, चौथा में लिम्फ हो गया सिर्फ। ये सब के सब जो है वो हो गए कि नहीं हो गए, राइट, ऑब्वियसली यस। तो इतने पार्ट्स हुआ किसका, इसी लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बातें करते हुए, राइट। देखिए, एक पहला टॉपिक आता है, तो ये चारों को थोड़ा थोड़ा जान लेंगे डिटेल में, राइट, ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिम्फ कैपिलरीज, सबसे पहले लिम्फ कैपिलरीज के बारे में जानकारी मैं आपसे देता हूँ, राइट। तो बता रहा हूँ कि इट इज टाइनी ट्यूब्स, ये छोटा सा पतला सा ट्यूब है, राइट, विच आर प्रेजेंट इन द होल बॉडी, जो पूरे शरीर में होता है, जस्ट लाइक ब्लड, ब्लड कैपिलरीज की तरह। जैसे ब्लड कैपिलरीज जो है वो हमारे बॉडी में फैला हुआ है ताकि हम अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक उसी प्रकार से ये लिम्फ कैपिलरीज भी पूरे बॉडी में ये फैला हुआ है, राइट, नेटवर्क की तरह। दूसरा लिखा हूँ कि इट इज डिफर से ये इन कार्ड, इट इज डिफर फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इन टू बिट। लेकिन ब्लड कैपिलरीज से ये लिम्फ कैपिलरीज अलग है। का है तो दो कारण से अलग है। पहला कारण कि लिम्फ कैपिलरीज आर क्लोज्ड एंडेड, जो लिम्फ कैपिलरीज है इसका एंड जो है वो क्लोज्ड है, एकदम पास पास है। और दूसरा कारण है कि पोर्स इन द वॉल्स ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज आर बिगर देन ब्लड कैपिलरीज इन साइज। अगर साइज की मैं बातें करूं तो जो हमारा पोर्स है, छिद्र है किसमें, तो ये लिम्फ कैपिलरीज में वो बड़ा है, किसके मुकाबले, तो ब्लड कैपिलरीज के मुकाबले साइज में, ठीक है। साइज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो लिम्फ कैपिलरीज है उसका जो पोर्स है बॉल्स पर वो बड़ा है साइज में, किसके मुकाबले, तो ब्लड कैपिलरीज के मुकाबले, राइट। समझ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तुम जी छोटा वाला का मुड़ी नीचे किए हुए का है, रोना आ रहा है, रोते रहना घर जाकर, अभी देखो। चलिए, ये समझ गया ना, चलो अच्छी बात है। तो फिर नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ, राइट, नेक्स्ट पेज पे मूव कर दियो क्या। चलिए, तो अब दूसरे को जानकारी लेता हूँ। नेक्स्ट है लार्जर लिम्फ वेसल। तो कुछ लार्जर लिम्फ वेसल के बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा। द लिम्फ कैपिलरी ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल्स, फुल स्टॉप, ठीक है। जो लिम्फ कैपिलरीज होता है वो आपस में ज्वाइन करते हैं, इसलिए तो एक लार्जर लिम्फ वेसल्स बनाने के लिए, तो दैट इज द लार्जर लिम्फ वेसल्स। और तीसरा है लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स के बारे में जानकारी देता हूँ। द लिम्फ नोड्स कंटेन अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड लिम्फोसेल्स। जो लिम्फ नोड्स हुआ वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स को कंटेन्स किया हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स, जो कि हेल्प करता है बहुत सारी चीजों में, राइट।
और चौथा जो मेन आता है वो है लिम्फ। तो लिम्फ इज ए लाइट येलो लिक्विड, ये पीला कलर का हल्का सा होता है, या फिर कलरलेस भी लिम्फ को भी बोल सकते हैं, राइट। कोई कलर वलर खास नहीं है, राइट। लिम्फ इज ए लाइट येलो लिक्विड विच इज समवhat सिमिलर इन कंपोजिशन टू ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड प्लाज्मा का गुण है तो उसी गुण से मिलता जुलता ये लिम्फ के पास भी है, लेकिन एक येलो सा लिक्विड है, लाइट येलो सा लिक्विड। कुछ लोग इसको कलरलेस लिक्विड भी बोलते हैं, तो कलरलेस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये नाम दे दिया बारीकी से देखने के बाद कैसा कलर है इसका अपने मन से, राइट। अब है फंक्शंस ऑफ द लिम्फ, ये लिम्फ क्यों होना चाहिए, लिम्फ का चक्कर क्या है, उसका क्या काम है हमारे शरीर में। तो इसी फंक्शंस के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में डील कर रहा हूँ, तो नो प्रॉब्लम, लेट अस, राइट। बता रहा हूँ जी कि फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ, यानी कि लिम्फ का कुछ निम्नलिखित फंक्शंस है, राइट। सबसे पहला फंक्शन है इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। ये जो है वो न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को टिश्यूज के पास सप्लाई करता है दैट आर ऑक्सीजन डिफिशिएंट। और जहां पे ऑक्सीजन की कमी है वहां पे ये पूर्ति करता है, इसी लिम्फ के बारे में बातें करते हुए, राइट। दस इसीलिए द लिम्फ एक्ट्स एज ए मिडिल मैन बिटवीन द टिश्यूज एंड ब्लड, इसीलिए जो ये बिचौली का काम करता है, ये कौन, लिम्फ, ब्लड और टिश्यूज के बीच में, क्योंकि ये पहुंचाता है किस चीज को, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिशंस को वगैरह इस सबको, राइट। दूसरा है फंक्शन है कि इट ड्रेन्स अवे एक्सेस टिश्यू फ्लूइड। जो एक्सेस टिश्यूज का फ्लूइड हो गया तो इसको सबको साफ कर देगा, और इतना नहीं, मेटाबोलाइट्स एंड रिटर्न्स प्रोटीन्स टू द ब्लड फ्रॉम टिश्यूज स्पेसीज, ठीक है। मेटाबोलाइट्स को भी ऐसे ही वो करता है, और रिटर्न्स प्रोटीन्स वगैरह ये सब भी रिटर्न हो जाते हैं अगर ज्यादा मात्रा में हो गया तो, कहाँ, ब्लड में। कहाँ से, तो फ्रॉम टिश्यूज के स्पेसीज, अगर ज्यादा मात्रा में हो गया तो सब रिटर्न हो जाएगा, वापस हो जाएगा, राइट। तो ठीक है, इतने सारी चीजों को लिख डालो ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे कर सकूं, राइट। तो आई होप कि तुझे समझ में आ रहा होगा, राइट। इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलो इसे लिखो जल्दी से, तुरंत लिखिए ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे बता सकूं, राइट। तो इसलिए चलो लिख लिया, लिख लिया, हटा दें। चलो जी, अब देखिए और भी कुछ तीसरा है यहाँ पे, थर्ड में लिखा गया है लिम्फ का फंक्शन, कि लिम्फोसाइट होता है लिम्फ के पास जो हेल्प करता है फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। जितने भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया या फिर डिजीजेस हो गया, तो वो सबसे ये फाइट करेगा, ये लड़ेगा और हमारे बॉडी को रक्षा प्रदान करेगा, इसी लिम्फ जो बातें मैं कर रहा हूँ, जो लिम्फोसाइट्स के पास हुआ, राइट। चौथा है कि फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन आर अब्जॉर्ब थ्रू द लैक्टिल्स। जो लैक्टिल्स नाम है वो फैट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है इंटेस्टाइन से। जो ये लैक्टिल्स है वो कहाँ होता है, तो लोकेटेड इन द इंटेस्टाइनल विली, इंटेस्टाइनल विली में ये प्रेजेंट होता है, राइट। लोकेशन सही है, राइट। तो लैक्टिल्स के माध्यम से फैट को अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो कि हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, राइट। अब देखिए एक नया टॉपिक आता है, तुम टॉपिक लिख लो, डिफरेंसेस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड में और लिम्फ में क्या अंतर है, राइट। दोनों एक होते हुए भी अलग है, तो ब्लड और लिम्फ में कंपैरिजन है। तो ये बोर्ड में पूछेगा क्या, आई डोंट थिंक ये पूछेगा, राइट, राइट, आई डोंट थिंक ये पूछेगा, राइट। तो आओ चलो जानते हैं इसी ब्लड और लिम्फ के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में बातें करते हो, तो डिफरेंसेस जानना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जानते हैं, राइट। बता रहा हूँ कि ब्लड इज रेड इन कलर, ब्लड इज ए रेड कलर, ब्लड जो है वो लाल कलर का है, रेड कलर फ्लूइड है, लिक्विड ही है, विच पासेस थ्रू ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू पास कर जाता है, और ट्रीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब से होकर के गुजरता है ये ब्लड, राइट। बट इफ यू वांट यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। अब इसलिए यस, चलो लिख लिया, अब एक्सप्लेन करें। और इधर बताया गया लिम्फ के बारे में, लिम्फ इज ए कलरलेस और पेल येलो फ्लूइड व्हिच पासेस थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स। लेकिन लिम्फ जो है वो कलरलेस लिक्विड है, या फिर हल्का सा लाइट येलो कलर का है, जो पास करता है लिम्फेटिक वेसल्स से होकर के गुजरता है, राइट। लिम्फ नोड्स वगैरह से बताया ना, तो हाँ, तो उसी से होकर के ये गुजरता है। अब ब्लड के बारे में बताया गया कि इट कंसिस्ट्स ऑफ प्लाज्मा, ब्लड के पास प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, और सम
प्रोटीन्स, और इसके पास कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं ब्लड के पास, लेकिन इसके पास क्या है, लिम्फ के पास क्या है, तो इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी एंड सम प्रोटीन। लेकिन लिम्फ के पास सिर्फ प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसी है और कुछ प्रोटीन्स है, लेकिन इसके पास आरबीसीज नहीं है। राइट, समझ गया डिफरेंसेस बिटवीन ये ब्लड एंड प्लाज्मा के बारे में सिखा रहा हूँ, तो किसी को प्रॉब्लम हो रहा है नहीं ना? चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। और नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ ब्लड इज बाई डायरेक्शनल, यानी कि जो ब्लड है वो दोनों डायरेक्शन में बहेगा, किधर भी। लेकिन द फ्लो ऑफ लिम्फ इज यूनिडायरेक्शन, लेकिन जो लिम्फ बहेंगे वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इधर तो इधर ही, इधर तो इधर ही। राइट। नेक्स्ट है द ब्लड फ्लोज फास्ट, ब्लड जो है वो तेजी रफ्तार से जाता है, समझ गया ना? लेकिन लिम्फ फ्लोज स्लोली, लेकिन जो लिम्फ है वो धीरे धीरे आराम आराम से जाता है। राइट, क्योंकि इसको कोई ढकेलने वाला थोड़ी है। इट ट्रांसपोर्ट्स डिफरेंट मटेरियल्स इन द बॉडी, ब्लड जो है वो बहुत सारे मटेरियल्स को हमारे बॉडी में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। राइट। इट एक्ट्स एज मिडिल मैन, लेकिन ये मिडिल मैन की तरह काम करता है बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, जो कि इससे पहले मैंने बताया था कि किस प्रकार से ब्लड और टिश्यूज के बीच में मिडिल मैन की तरह काम किया, ऑक्सीजन को ले जाने में मदद किया। राइट, समझ गए? यानी कि एक बिचौले का काम करता है, लेकिन उसका तो क्या ही कहना, वो तो डायरेक्टली है ही ब्लड। राइट। तो अभी भी अगर नहीं लिखे हो तो इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालिए। राइट है कि नहीं? चलिए, इसे लिख लिया, लिख लिए, वेरी गुड। तो मुझे यकीन है कि जो कुछ भी चीजें मैं तुझसे बताता हूँ वो आप 100% अपना दे करके मेहनत से आप सीखते होंगे, मेहनत से आप पढ़ते होंगे। राइट। तो ऐसे ही मन लगा करके पढ़ते रहिए, हमारे साथ पेशेंस बनाइए रहिए, और जो कुछ भी नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको कॉपी में जरूर से लिखना और जरूर से उसको रिवाइज करने के लिए बैठना। अब क्या ही कहूँ, फिर से मिलूंगा, आपको देखूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए बस ऐसे ही आप हंसते रहिए और मुस्कुराते हुए रहिए। दोस्तों के बीच में ऐसा नहीं कि बहुत सारी बातें होना चाहिए, लेकिन बातें करना चाहिए। राइट। तो सी यू सून, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, बेस्ट ऑफ लक। और क्या ही मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, आपको जाने का तो मन नहीं, लेकिन अब जाना ही पड़ेगा ना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं, आई विल बी बैक सून। राइट। सो लव यू, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ